अस्सलाम वालेकुम। अली और मरहूम की एक और अदबी नशिस्त में आपका स्वागत। आज है 15 मई यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। तो मरहूम, आपको पता है फैमिलीज़ में हर तरह के लोग होते हैं। तो आपकी फैमिली में सबसे बुरे आप ही हैं या आपसे भी कोई मतलब? अब इसका मैं अजीब ही फंसता हूँ इसका, हाँ मैं जवाब देने में भी और ना मैं जवाब देने में भी। लेकिन मेरे ख्याल में सेफ ऑप्शन है कि आपकी बात सही है, सबसे बुरा मैं ही हूँ अपनी फैमिली में। बिल्कुल ठीक हो बात खत्म। अब मैं यही सवाल आपसे करूँगा। क्या अपनी फैमिली में सबसे बल्कि मैं एक ना, मैं आपको टेक्निक भी सिखा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका आपका जवाब आप जवाब देंगे ही, मेरी मर्जी का सवाल ही ऐसा होगा। अपनी फैमिली में सबसे मनहूस और मरदूद इंसान आप ही हैं या कोई और भी है? देखें, इस शो में ना मैं सिर्फ एक चीज़ के खिलाफ हूँ और वो है रेपिटेशन। तो एक बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे पूछ लिया, आपने जवाब दे दिया, अब ये बात ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं आगे। जहाँ तक बात है कि जो आप मुझे सिखाने टुरे थे टेक्निक, वो जब इंटरव्यू के दौरान सबसे जो सेफ चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आपने जो चीज़ अगले से पूछनी है वो मुसद्दिका भी नहीं है और आपने पूछनी भी है। और दूसरी इसमें एक और खूबसूरत चीज़ होती है, वो ये है कि एक बहुत ही कोई अब्सर्ड तरीन चीज़ या इल्ज़ाम भी है ना, उसने तो आगे से जवाब देना है नहीं, उसका नहीं किसको याद रहना है, आपका सवाल सबको याद रह जाएगा। तो लेकिन आप उस सवाल आप रहे हो, लेकिन उस सवाल की जिम्मेदारी भी आपने नहीं उठानी। सवाल ये होता है कि सुनने में आया है कि आप गाड़ी चोरी करते पकड़े गए थे। अब ये जो सुनने में आया है ना, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो सुनने में आया है। अब अगला कहता है कि नहीं, ये तो हुआ ही कभी नहीं। शो खत्म होने के बाद जब दोस्त यार आपस में बैठेंगे तो वो कहेंगे ओ मैं जानना यार, गड्डी चोरी करते फड़िया गया सी। तो इसीलिए हवाले से आपने मुझसे ये सवाल किया। घर में मनहूस में ठीक हो गया। अच्छा, मैं ही हूँ। याद दिलाता चलो। आगे चलते हैं अब इसको लेकर गुफ्तगू को। अच्छी ऐसे है कैसे कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो उसमें इतना आपको रख रखाव भरम नहीं रखना पड़ता। हालांकि उनसे आपका कोई खूनी रिश्ता भी नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर में कौन भाग गया। जबकि ये जो रिश्तेदार होते हैं, इनके आगे आप हर वक्त डिफेंसिव मोड में होते हो और उन्हें पूछना भी जरूर होता है कि सुनिए ना सके, तो आप कहते हो नहीं नहीं जी 15 मिनट मेरे पहले मेरी फोन पे गालो, ये कहा रही सी। तो ये क्या मसला है, ये क्यों फैमिली वाले हर वक्त ऑकवर्ड करते हैं? सर, एक तो बड़ी खूबसूरत जो मैंने बात ज़िंदगी में सीखी है वो ये है कि अपना बुरा कभी नहीं सोचना, क्योंकि ये जिम्मेदारी है आपके रिश्तेदारों की। और हर ख़ानदान में जो है ना, हर फैमिली में मुख्तलिफ़ किस्म के अनवा अक़साम के अलग-अलग किस्म के रिश्तेदार होते हैं। मिसाल के तौर पे एक पूरी क्लास होती है उन रिश्तेदारों की जिन्होंने आपको बड़ा आदमी बनाना होता है। फिर एक क्लास होती है जिनका जो आपको डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उन बगैरतों के बच्चे इतने कामयाब होते हैं कि आपकी जलालत ही हो जाती है। हाँ तो फलाना अंकल नहीं, हाँ वो तो मुंडा CSS से टॉप कर गया, आपका मुंह लटक जाता है, अल्लाह भी मेरा महीना तो गया ना, महीना तो मेरी जलालत कन्फर्म है। तो बेसिकली तो जहाँ रिश्तेदारी आएगी वहाँ पे बेइज्जती तो होगी। हाँ, क्योंकि फिर इसमें ये एक और चीज़ भी होती है, वो ये है कि अगर आप एकेडमिकली या नौकरी में किसी के बच्चे को ओवरटेक कर जाओ, वैसे तो ये कभी हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर कभी मान लें कि हो गया, मान लिया, तो वहां पे आप इखलाकियात में पीछे रह जाओगे। आहा, क्योंकि उनका बच्चा इबादत गुजार, माँ बाप का बात मानने वाला ज़्यादा होगा, ऐसे मौके पे नहीं भी होगा तो वो निकल आएगा, उसकी ये क्वालिटीज दरियाफ्त कर ली जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि आप महीने का करोड़ रुपया कमा रहे हो ना, और वो जो पहले कहते थे हमारा साड़ा बच्चा था महीने का 5 लाख कमा रहे थे, जब आप 2000 कमा रहे थे, जब आप करोड़ कमाने लग जाते हैं ना, तो वो 5 लाख ही कमा रहे होगा ना, तो उसके माँ बाप कहेंगे असी अपने पुत्र ना इस राह ते पाया ही नहीं, असी क्या घर रहिंदा है, माँ प्यो की एड्डी खिदमत करता है। हुण वेखो ना, करोड़ भी कमा के जो घर ही नहीं रहना, माँ प्यो की खिदमत नहीं करनी, तो फायदा की है? हाँ, ਉਹਦੇ 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ बरकत ਬਹੁਤੀ है ਤੁਹਾਡੇ करोड़ तो। बेशक ऐसे ही तो हुंदा भी है। अच्छा, वैसे दूसरे के 5 लाख में अपने करोड़ से हमेशा ही ज़्यादा बरकत नजर आती है, पता नहीं क्यों। हाँ,
और फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि वैसे तो जाहिर है मतलब जो हमें ज़रा डिस्टेंट रिलेटिव्स लगते हैं वो हमारे माँ बाप के इतने डिस्टेंट नहीं होते, वो उनके ज़रा क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। तो मतलब हम अपनी इमीडिएट फैमिली मानते हैं अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों को। तो मतलब हमारी जो फूफी या खालाएँ हैं वो इमीडिएट फैमिली है हमारे पेरेंट्स की। तो ये जो जहाँ पे आके वो कंपटीशन वाला सिलसिला शुरू होता है, ये क्या मामला होता है? ये ब्याह शादी बच्चे ये कहाँ पे आता है जब आप एकदम से कहते हो कि नहीं होनी चाहिए? हाँ देखें अली, ये तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने आखिरकार एक बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ा मुनासिब सवाल, 90 तुले अल्फाज में और ख़ूबसूरती से परोया हुआ एक सवाल। मुझे अब पता लगा कि मैं किसी ज़हीन आदमी से बात करूँ। सवाल क्या है? कि ये कट थ्रोट कंपटीशन किस मौके पे आता है और मतलब कब अपने रिश्तेदार मनहूस लगने शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत जवाब है कि पहले दिन से। जब से, क्योंकि जब आप पैदा हुए होते हैं ना और आपकी अम्मा या अब्बा ने आपको उठाया होता है तो बातें कहते हैं मुझे नाक थोड़ा जब मोटा नहीं, तो वो बेसिकली जो है ना दूसरों का बच्चा जो है वो प्लास ही लगता है, अपना बच्चा शरादा चारलूस लगता है। हाँ। तो ये मसला तो है। तो वो पहले दिन से ही उनका जो है ना असल बात समंदर को कूदे में बंद कर, तो प्रोफेशनल जेलसी। आपको बेसिकली वो रिश्तेदार ज़्यादा तंग करेगा जिसके अपने बच्चे होंगे, जिसके बच्चे नहीं है ना उसकी तो आप जानू है और वो आपका जानू है, उससे कोई मसला नहीं है। जिस दिन उसके बच्चे हो गए प्रोफेशनल जेलसी, क्योंकि उसका बच्चा तो बेस्ट है। आजकल जिस तरह से आप देखेंगे जो बड़े बड़े इंटेल कचोल हैं, इन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों से 12-12 सालों के इंटेल कचोलों से किताबें लिखवाई हुई हैं। ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है और इसके हम खिलाफ हैं। बच्चों का बचपना नहीं मारना चाहिए। इस पर बात ना करें कि इस पर हमने अलग प्रोग्राम करना है। अच्छा चले, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत जरूरी है। बिल्कुल खूबसूरत बात कर दिया आपने। आगे चलते हैं कि वही बात, इसको जब हमने गूगल किया था तो उसमें से निकला था कि ये दिन मनाया जाता है सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक जो प्रोसेसेस हैं और वो किस तरह से फैमिलीज को अफेक्ट करते हैं, ये उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फैमिली बरतानिया में रहती है उसके ऊपर कोई और वारदात गुजरती है और जो फैमिली पाकिस्तान में रहती है उस पर कोई और वारदात गुजरती है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सिचुएशंस वो कहते हैं डू इन रोम, नहीं सॉरी, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। ठीक हो गया। अब होता क्या है, हमारे यहाँ होता ही है कि मेरा फ्रेंड जो विलियम है वो रहता है बरतानिया में अपने घर वालों के साथ वहीं जमा पल्ला। मैंने 2 दिन उसे देख लिया तो मैंने कहा मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड जो है ना वो घर में आएगी और मेरे साथ रहेगी लाहौर में, वो भी इचरे में। तो बात ये है कि मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे डेमोग्राफिक जो प्रोसेस मेरे घर वालों पे सारी ज़िंदगी गुजरा है वो क्या है। वो विलियम के प्यो की तरह नहीं बिहेव कर सकता, उसकी मजबूरी है। हमारा ये मसला होता है कि वो वही बात है, सही गलत तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सिचुएशंस और कि आप कहाँ कर रहे हैं वो मैटर कर रहा होता है। अगर आप यही हरकत, अगर आप विलियम है तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप अब्दुल रशीद हैं जो कि इचरे में रहता है तो मुनासिब नहीं है, अपने पेरेंट्स को इस तरह की हरकत वो सिचुएशन में डालना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान हो जिसमें से आपके माँ बाप ने गुजरना हो तो आप ले हो। सर ये अब्दुल्ला की तरफ से इम्तिहान है जिसमें उसने अपने माँ बाप को गुजारना ही गुजारना है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये क्लियर करता चाहूँ कि मैं इसमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ रहने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। ये वैसी अज़राह तफन्नुन बात कर दी गई है। अच्छा, नहीं मैं तो हूँ, मैं तो किसी के भी साथ रहने के खिलाफ हूँ। मेरा ख्याल है कि अलग रहना चाहिए। ये आप जैसे लोग ना रो रहे होते हैं, क्यों बोला कि यार मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, बंदा फिर पूछता है किसके साथ हुई, यार हुई तो मेरे साथ ही है। हाँ नहीं, ये एक दिन आने लगा है, शायद कल ही है। अच्छा, लिविंग टुगेदर इन पीस, उस पे हम इस पे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। यार अब कहाँ की बात कहाँ जोड़ देते हैं। तो खैर हम आगे चलते हैं रिश्तेदारों को लेके। यार रिश्तेदारों को क्यों लेके चलना है आगे? सिर्फ बातों की हद तक ना। हाँ, बातों की हद तक मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो जाहिर है अल्लाह के नापसंदीदा तरीन अमल में से एक कता ताल्लुक करना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है हमारे पास वो वाला तो विजडम नहीं है
ये बेहतर नहीं होता कि तू सलामत रहे, मैं बाज आया। ये तो खैर बहुत खूबसूरत बात है उसमें। अच्छा, जो कता ताल्लुक है ना, उसमें ये है कि आप वो कर लेना कि विच वड़ के बहना बंद कर दें, उतना तो आप कर सकते हैं। बाकी कता ताल्लुक का ये मतलब है कि जहां उसको जरूरत हो कोई बड़ी, वहां पे आप पहुंच भी जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। शादी नहीं तो रिश्तेदारों को तो रोज जरूरत अरे सॉरी, ये मैंने नहीं कहा। अब मैं क्या कहूँ आपको क्योंकि इसमें तो गंदी बात ही बनती है यार मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुआशरे में जब रहते हो तो रोज कोई ना कोई काम तो पड़ता ही है ना। तो वो जब आपको काम पड़ता है तो सबसे पहले आप फोन बुक ही अपनी देखते हो ना। फोन बुक से आप सोचते हो कि अच्छा मेरा ये बंदा काम करवा सकता है, तो फोन बुक के अंदर दोस्तों के नंबर होते हैं और रिश्तेदारों के नंबर होते हैं। अब मेरी फोन बुक में आपके रिश्तेदारों के नंबर तो नहीं होंगे ना, तो बंदा फिर उन्हीं को कॉल करता है ना। अच्छा, ये आपने वैसे मुझे तसल्ली दी है कि मेरे फ़ोन में आपके फ़ोन में मेरे रिश्तेदारों के नंबर नहीं। लेकिन जो मुझे एक बात समझ आ रही है ना, जो मेरे दिल में अचानक एक बिजली से कूदी है और ऊपर से ख्याल नाज़िल हुआ है, वो मैं बयान कर दूँ। वो बंदा जो अपने आबाई घर में रहता है, ऐसी जगह पे जहाँ आसपास उसके सारे रिश्तेदार रहते हैं, वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मर्जी करें, भावें किराए पे घर लें, बेशक हर चीज़ बेच दें, एक ऐसी जगह पे घर लें जहाँ पे रिश्तेदारों को आने के लिए प्लान करना पड़े। ये जो होता है ना, ऐसी जगह पे घर के रिश्तेदार ठा अंदर, तो भाई वहाँ एक तो आप गंदे होते हैं, दूसरा आप और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रिश्तेदार राजी नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं, वो तो खैर उसमें तो एक बहुत बुनियादी चीज़ ये भी है कि हमेशा आपकी जो बीवी का घर है वो किसी और शहर में होना चाहिए, ताकि जब वो जाए तो अगले दिन ना वापस आ सके। नहीं जी जी, और कुछ बीवी के मतलब कुछ और कहें? मैं बात कर रहा हूँ असूली, ठीक है, वो किसी एक बंदे पे अप्लाई नहीं होती, ये है असूली बात। तो एक तो आपकी जो अलहदा रहने वाली बात है ना, वो तो यहाँ पे कंक्लूड हो गई है, हो गई। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और ये कि रिश्तेदारों यहाँ पर तो, कहाँ पर तो मतलब हमारे मुआशरे में अच्छा 35 साल के बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और इसको बड़ा फखरिया तौर पे पेश किया जाता है कि खिदमत कर रहे हैं, ये वो, और बड़ी अच्छी बात है, खिदमत करनी भी चाहिए, ठीक। लेकिन मसला ये है कि कोई बंदा घर से निकलेगा ही नहीं। अगर सब बहन भाई इकट्ठे ही रहेंगे तो फिर मसले भी ज़्यादा नहीं होंगे, और वैसे भी फिर वो एक ये जो आसरा होता है कि चलो जी कार दो तो छाता है, तो ज़रा उससे फिर आप स्ट्राइव भी कम करते हो और फिर शायद आगे भी कम निकलते हो। असल में सीन वही है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते नहीं है ना, तब तक आप बड़े आदमी तो नहीं बन सकते। ये तो उस तरह से तो बहुत माजरत हो गई। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने यहाँ रहना, मतलब माँ बाप की खिदमत के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जिसमें से रहना भी ऑब्वियसली है क्या, लेकिन अगर आप साथ नहीं भी रह रहे, कहीं दूर भी हैं, तो उस तरह से भी आप मतलब यानी कि जाओ चंगा कमाओ, चेक कर दो नहीं, और ये जनरली बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि मैंने इल्म को और कामयाबी को परदेश में रखा है और गुर्बत में रखा है, और लोग इसे अमीरी में और वतन में तलाश करते हैं। भाई वो तो कुरान पाक में बार बार है कि तुम घूमते फिरते क्यों, घूमो फिरो और अल्लाह की चीज़ों पे गौर करो। तो वो तो हमने करना नहीं है, उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। जब घर से आप निकलेंगे तो माँ बाप को लेके नहीं निकलेंगे। ख्याल करना बिल्कुल एक और चीज़ होती है, और बिल्कुल साथ रहना, उनके गिट्टों में बैठ जाना, ये एक और चीज़ है जो कि बुरी नहीं है, लेकिन फिर आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते नहीं। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको यही तो बताने लगा हूँ कि यहाँ पे मसला ये होता है कि जहाँ माँ बाप भी चाहे कंफर्टेबल हो, बच्चा भी सौखा हो गया हो, खुद ही कमाता हो, जिस दिन बच्चा ही कहता है ना कि अच्छा मैं अपना घर लेने लगा हूँ, बिल्कुल साथ वाली गली में लेने लगा हूँ, जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा, जब कहेंगे आप आ जाएं, तो माँ बाप को सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। वो कहते ने तू नाल लली गली च रहने दे बजाय तू प्रदेश टुर जा। जे तू ऐस शहर च रहा थे, ऐस घर च ना रहा थे, सानू रिश्तेदार जीन नहीं देंगे। ये वाली अप्रोच ना ख़त्म करनी पड़ेगी, बहरहाल होगी नहीं क्योंकि मुझे ज़हन में आ रहा है कि भाई ये अप्रोच तो नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन ये अप्रोच ख़त्म करें। इल्मी अदबी गुफ्तगू एक और चीज़ होती है, असल हक़ाइक़ एक और चीज़ होते हैं। इस वक्त हम इल्मी अदबी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, और बड़ा आसान है इसे ख़त्म करना। बिल्कुल। और इसके बाद मैं एक तलकीन भी करना चाहूँगा। किसके बाद? इस बात के बाद। ओके।
कि बेशक खानदान में रोमांस ना करें। क्यों? क्योंकि हर रोमांस का इख्तिताम एक ब्रेकअप नहीं होता जिसके बाद आपकी शख्सियत के अंदर और आपकी शख्सियत वसी हो, बेवरेजेस का मजा आए, मौसीकी अच्छी लगने लग जाए, गजलों की तरफ आपका शगफ हो जाए। कुछ रोमांस का अंजाम शादी भी होता है। तो ऐसे मौक़ों पे मसला ये है कि ख़ानदान के अंदर जो शादी है वो उससे कुछ आगे जो आपकी नस्ल बननी है उसमें कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मतलब जीन पूल को जो है ना वसी होना चाहिए, बजाय कि वो एक ही उसके अंदर मतलब आपस में क्रॉस बजते रहे। अच्छा, तो बुनियादी तौर पे सहाफ़ी और गुलकार होने के अलावा जेनेटिक इंजीनियर भी हैं आप। कोई ऐसी चीज जिसपे हम गुफ्तगू कर सकें जिसका आपको ज्यादा इल्म ना हो? कोई है ऐसी चीज, कोई ऐसा दिन साल में? देखिए, आपने ये नोट किया होगा। नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे आप करवाएं। कि जब गुफ्तगू शुरू होती है तो मैं आपसे ही सवाल करना शुरू करता हूँ। ये तो बस बीच में कुछ ऐसे होता है कि फिर मैं जो गुफ्तगू है उसको उचक लेता हूँ। हाँ, तो वो दरअसल सवाल आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि पुत्र तू जो बोला ना तो होने बोलना है। बात फिर मेरी बारी है। ठीक है। हाँ, तो ये हमारा मशवरा है कि बेशक खानदान में रोमांस ना करें। मतलब बेसिकली मैं क्लियर कर दूं, ये कहना चाह रहे हैं कि बेशक खानदान में शादी ना करें। क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जाहिर है जैसे जैसे ज़िंदगी में आप मतलब बड़े होते जाते हो और आपका जो सोशल सर्कल है वो वसी होता जाता है, तो जाहिर है टाइम तो महदूद ही है ना। दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, 25 साल तो नहीं होता। तो फिर उसके बाद आप मखसूस किस्म के दोस्तों से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हो, या कुछ रिश्तेदारों से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हो, और बाकी सारे नज़रअंदाज थोड़े से होना शुरू हो जाते हैं टाइम के हवाले से। तो उसमें क्या बीतती है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों आपको देख के ये लगता है कि आपको बहुत लोगों ने डिच कराया होगा, दोस्तों ने भी, रिश्तेदारों ने भी। तो एक ऐसा बंदा जिससे कोई नहीं मिल रहा, वो घर बैठ के क्या सोचता है? बस जी, बड़े मुश्किल हालात होते हैं। अपने दिल को समझाना पड़ता है कि यार इसी में बेहतरी है, जो चला जाए उसे भूल जाओ, जो मिल जाए उस पर सब्र कर लो। बस यही है जी। मैं तो आपको पता है इतना कोई दुखी आदमी हो ना, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लोगों ने मेरा बड़ा बड़ा बुरा किया। ओए 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 ओए। ये तो अभी शुक्र करें आपके पास पैसे नहीं थे, तो कम से कम आपके साथ कोई पैसों वाला हैंड नहीं करा सका। यार क्या है आपको? करोड़पति आदमी हूं मैं। अच्छा, ये मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी नेमतें खुद ही गिननी पड़ती हैं, कोई नहीं आके बताता। ये बात तो है। तो लोगों के साथ तो हर किस्म के हैंड हुए हैं, आप कम से कम एक साइड से महफूज रहे हैं। सर हमारे साथ हुए फुट। हैंड नहीं हुए। ये आपने वैसे ये जो हैंड और फुट की मिसाल दे दी है ना, ये तो मुझे एकदम से मेरे ज़हन में आया कि ये कहीं वो जो होता है कि तेरे से चप्पे चप्पे का हिसाब लूंगा। ये कौन सा वाला चप्पा है? ये हैंड वाला ही है, ये फुट वाला नहीं है। ओए होए होए होए। अच्छा, तो भाई मुझे ये बताएं, ये जो आप इतने मुतशद्दिद किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, क्या आपको भी कभी किसी रिश्तेदार ने डंगा है? हाँ, समझ गया। ठीक है। देखें, पता है रिश्तेदारों की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही ये होती है कि उनके ऊपर गुफ्तगू करने पे, ख़ास तौर पे कैमरे पे एक ब्लैंकेट बैन होता है। क्योंकि घर वालों ने कहा होता है कि एहो जी कोई गल भी ऐसी सुनी ते रिश्तेदार तो सारे रिश्तेदार रहेंगे, तू साडा पुत्र नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे घर में बाकायदा एक डिनर सेट होता है जो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे मशरूबात होते हैं जो सिर्फ मेहमानों, और उसमें से कुछ खास होते हैं जो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए होते हैं। इस तरह की बहुत सारी, घर तो है ही मेहमानों और रिश्तेदारों का, हमारा तो कभी रहा ही नहीं जनाब। और ये आप देखें कि आपके ख्याल में जब दो रिश्तेदारों की अनबन हो जाती है किसी बात पर, तो उसमें एक ग्रुप होता है जो एक के साथ चला जाता है और एक ग्रुप होता है जो दूसरे के साथ चला जाता है।
उनके साथ क्या करनी चाहिए जो कि न्यूट्रल होते हैं? सर न्यूट्रल बंदा जो है ना वो बड़ा ही 2 नंबर होता है। वजह पता है क्यों? क्योंकि वो सही रह जाता है एंड पे। उसे गालियाँ ज़रूर पड़ती हैं और वो इस तरह की फिर बातें भी आती हैं कि ये दुनिया बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं, अच्छे लोगों के चुप होने की वजह से बर्बाद होगी। तो वो जो अच्छे लोग चुप बैठे रहते हैं ना, दुनिया भाਵੇਂ बर्बाद हो जाए वो बच जाते हैं, कि मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, लेकिन बहरहाल उनकी मीसनाई का जो लेवल है, लफ्ज़ मिसनायत, अच्छा, हाँ, तो उसको तो नहीं छुआ भी नहीं जा सकता, उसकी गर्द को भी नहीं छुआ जा सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एंड पे नतीजा ये निकलता है वो जिन्होंने ना किसी की मदद की, ना किसी का चंगा किया, ना किसी का बुरा किया, सबसे मजलूम वही थे। साढ़े नाल बड़ा जुल्म है यार, ताड़े सामने ही है, और आपको फिर कहना भी पड़ता है आहो नहीं आहो। हाँ नहीं, वो बल्कि जो है ना बड़ी अच्छी, अगर आपके बारे में एक जुमला मशहूर हो जाए ना तो आप जिंदगी में बड़े अच्छे रह जाते हो। मसलन जाहिर है सबको जिंदगी में पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, तो आप किसी से मांग लेते हो, जिसके बारे में ये मशहूर हो ना दे के खुश इतना लेके। अच्छा, तो ये बात हाँ पैसों पे भी हो सकती है, ठीक है। मैंने इसीलिए पहले क्लियर किया था। ये आपको ना क्लियर करना ही नहीं चाहिए था। ओए मेरे अल्लाह। तो ये अपना इमेज बनाना चाहिए सोसाइटी के अंदर। और अगर बहुत बुरी बात होगी अगर इसमें से आधा इमेज बने तो, कि यार ये मशहूर हो जाए कि देखे राजी नहीं, या ये मशहूर हो जाए ये लेके राजी नहीं, वो होना यही चाहिए। ये कम्बिनेशन है बेसिकली, कि ना देखे राजी है ना लेके राजी है, क्योंकि पैसे ना देने चाहिए ना लेने चाहिए। ठीक है। तो फिर इसमें एक और चीज भी होती है कि खानदान में ये भी होता है कि जी फलाना सेट हो गया, तो हुन ओदा फर्ज है कि साडे बच्चे भी सेट करवाए जी। और उसमें ये होता है कि एदे बस नंबर ही घट आए ने ते उंज फड़िया फुड़िया गया 2-4 बारी, जहीन ऐना ओहो ते एडा हार्ड वर्किंग, एडा नेक, और फिर उनको गर्मी भी चढ़ती है कि अगर वो एडजस्ट ना हो सके। आप तो कहते हैं मेरी पूरी फैमिली में से आपके पास किसी का नंबर नहीं है, तो ये मेरी सारी फैमिली की बातें आपको कैसे पता है? ये आंखें दिल का रास्ता होती हैं। अच्छा, वैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये जितने भी लोग देख रहे होंगे ना सारे कह रहे होंगे मेरे तो गल आई है तो भाई करो करिए हो हाले पाए ना। नहीं तो ये वैसे मुझे सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी माँ बाप को ये बताने का क्या तरीका होता है कि नहीं एडा भी चंगा नहीं करता बच्चा। उसका तरीका ये होता है कि उन्हें एक बंदा कह दे कि नहीं एडा भी चंगा नहीं करता बच्चा। तरीका यही है, बाकी सारे मफरूजात हैं। नहीं ये तो फिर कता ताल्लुक करने वाली बात हो गई ना सर। कहते हैं एक ना तो दिहाड़ी दा सुख। बिल्कुल ठीक है। तो कह देना चंगा होता है, क्या देना चंगा होता है कि यार खुदा दा खौफ। हाँ जिवें होंदा ना कि पुछ लेना चंगा होंदा है, उस तरह जवाब दे देना भी चंगा। सर जवाब यकीन करो ना कि जितने एक फायदे हैं ना इस पे एक अलग किताब का तारीख लिखी जा सकती है ना की तारीख। ओह, और उसमें आप कितना अरसा ले सकते हो जब आपने जवाब नहीं दिया होता कि मैं अभी सोच रहा हूँ या नहीं मैं अभी कर रहा हूँ। फाइनल जवाब देने से पहले आप कितना ये वाला अरसा प्रोलॉन्ग कर सकते? सर बेहतर है कि आप 15 साल के अंदर अंदर जवाब दे दें, वरना इससे लेट नहीं करना चाहिए, मुस्तामिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि कभी अगर आपको खुद ही काम पड़ जाए और रिश्तेदार ना कर रहा हो तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? सर उसका एक तो बड़ा आसान तरीका ये होता है कि पहले ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि उसको आपसे थोड़ा सा काम पड़ जाए। अब आपने उसका काम करना नहीं है, उसे शो कराना है कि तेरा काम बस होने लग गया है और दरमियान में अपना काम फिट कर देना है। इसी तरह से वो रिश्तेदार जिसका काम आप नहीं कर रहे और उससे आपको कोई काम पड़ गया तो आपने उसे ये कहना कि यार वो काला इसी वो काम बस एवं को 2 दिन दे दे, बाहर मेरा एक काम है होने कर दे, तो आपका काम होने हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तीसरा मैंने एक चीज़ ये भी सोची है कि आप हमेशा जितने भी लोगों को जानते हैं, ज़रूरी नहीं उनका रिश्तेदार होना, आप एक पर्सनलाइज्ड काम सोच के रखें हर बंदे के लिए कि वो जब भी आपके पास कोई काम लेके आए तो आप उसको फौरन कह दें यार शुक्र है तू आ गया, मैं तो तेनू ऐ कहने लगा सा। काम आपस में कैंसिल हो जाए।
ओए बहुत जालिम आदमी है आपके बारे में समय आपने ना नब्ज पकड़ लिया है हमारे फैमिली और सोशल सिस्टम की ओहो हो बड़ा अफसोस हुआ है मुझे तानू तो सारे कंप्यूटर आंदे इस पुरमगज महफिल के बाद मगज पुर हो गया यकीन करे मुझे यकीन है कि अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में कम इंशाल्लाह कभी नहीं बदलेगी बल्कि हमारा एक दोस्त है वो बड़ा ना फिल्मी टाइप का है तो हमारा एक और दोस्त है उसके बारे में कहता है ये इतना फिल्मी है ये अपनी अम्मी को भी जाके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी तो अब हम दोनों की तरफ से एक दूसरे को जवाब है जवाब पक्का पक्का जवाब बिल्कुल ठीक है तो आप जहाँ भी रहें अपने अहले खाना के साथ खुश रहें और जिस तरह से मरहूम फरमाते हैं कि पाकिस्तान में इंग्लैंड वाला ज़ेन और इंग्लैंड में पाकिस्तान वाला ज़ेन रख के ना जिए वरना कभी भी खुश नहीं होंगे और अगले मेन इवेंट पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और मुलाकात होगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करें खुदा हाफिज़ और रिश्तेदारों को जरूर भेजनी है ये वीडियो